नमस्कार, रात के 9 बज गए। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जागते रहो। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश। तो शुरू करते हैं खबरों के पीछे की खबरों को टटोलने का सिलसिला, सच को जानने का सिलसिला। जी हां, क्या क्या है आज 9 बजे में बताते हैं आपको। कल की इस्तांबुल की बातें तो शांति और सीजफायर को लेकर हुई थी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। पुतिन लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहे हैं, तो यूक्रेन भी पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। सवाल यह है कि शांति का वादा किया था, तो फिर यह खूनी संघर्ष और तेज क्यों हो गया? पहली खबर होगी आज की। दूसरी खबर कौन सी होगी? कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन के खिलाफ इंडिया न्यूज की मुहिम का असर यह है कि बिट्टा कराटे के खिलाफ दर्ज केस की फाइल दोबारा खुल गई है। अब इस मामले में 16 अप्रैल को फिर से सुनवाई भी होगी। बिट्टा वो आदमी है जिसने नौजवान कारोबारी सतीश कुमार टिक्कू को मारा था। दो बड़ी खबरें आज की। तीसरी बड़ी खबर कौन सी होगी? और फिर बात करेंगे कैसे मध्य प्रदेश के मामा यूपी के बाबा की तर्ज पर बुलडोजर पर सवार हो गए। 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। बुलडोजर से शिवराज सरकार के लिए हवा तैयार हो रही है और यूपी में बुलडोजर को फिर हरी झंडी मिल गई है। बुलडोजर की पूरा इतिहास आपको बताएंगे रात 9:30 बजे। तो 9 से 10 1 घंटा रहिए जागते रहो और समझिए इन 3 बड़ी खबरों के सटीक विश्लेषण। सबसे पहले बात करेंगे कैसे टूटा शांति का वादा और खूनी संघर्ष हुआ और ज्यादा। रूस यूक्रेन जंग में अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर आकर टिक गई। जंग का समाधान नहीं निकलता देख अब दुनिया भर के नेता भारत की दौड़ लगा रहे हैं। जी हां, कौन कौन आ रहा है बता रहे हैं। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह आज से 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि वो भारत को रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदने और उस पर लगे प्रतिबंधों को लागू करने समेत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोट देने के लिए मनाने आ रहे हैं। 31 मार्च 2022 को ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ टूर भारत पहुंच रही हैं। जी हां, दोनों देशों के बीच तमाम मुद्दों पर द्विपक्षीय बात होगी, लेकिन केंद्र में यूक्रेन रूस युद्ध से उपजे हालात ही होंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 1 अप्रैल को भारत आने वाले हैं। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत रूस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। यूक्रेन पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाकर इंटरनेशनल ट्रेड से अलग थलग करना शुरू कर दिया है। लावरोव रूसी बैंकों पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए बैन के बाद पेमेंट सिस्टम को आसान बनाने पर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद कभी भी इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की यात्रा भारत में हो सकती है। उनकी यात्रा कोविड संक्रमण के चलते टल गई है। वो भी चाहते हैं कि मोदी यूक्रेन रूस मामले में दखल दें और शांति के उपाय खोजें। इसके साथ ही यूरोपीय देशों के संगठन यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लेन की भारत यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड भी दिल्ली में हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी 1 तारीख से 3 अप्रैल तक भारत के दौरे पर होंगे। तमाम देशों के नेताओं की भारत दौड़ ही बताती है कि इस माहौल में सारी दुनिया की नजर भारत पर है और भारत लगातार शांति की कोशिशें कर रहा है। इस जंग में जिस तरह भारत ने अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाला है, उससे दुनिया में भारत की हैसियत और दखल का अंदाजा भी होता है। भारत क्वाड का भी सदस्य है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों और ऑस्ट्रेलिया और जापान ने तो लागू किया है, लेकिन भारत ने रुख अलग है। ऐसे में भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए अमेरिका ने अपने डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह को भारत भेजने का निर्णय लिया है। अमेरिका के डिप्टी एनएसए
कि भारत दौरे के मायने क्या है आपको बताते हैं। भारतीय मूल के दलीप सिंह हैं अमेरिका के डिप्टी एनएसए। 46 साल के दलीप सिंह भारतीय मूल के हैं। रूस के विदेश मंत्री के दौरे से ठीक पहले हो रहा है ये दौरा। रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदने के लिए मनाने की कोशिश है। यूएन में रूस के खिलाफ वोट देने की बात करेंगे। अगले महीने वॉशिंगटन में 2+2 मीटिंग में भी शामिल होना है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दौरा इसलिए अहम है क्योंकि भारत रूस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। यूक्रेन पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर इंटरनेशनल ट्रेड से अलग थलग करना शुरू कर दिया। रूसी रक्षा मंत्री का दौरा क्यों है, यह भी आपको बता रहे हैं। रुपया और रूबल व्यापारी प्रणाली पर बन सकती है सहमति। पहला, सरकार रुपया और रूबल व्यापार प्रणाली स्थापित करना चाहती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश का मौका, दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन को आसान बनाने की बात भी हो सकती है। रूस से सनफ्लावर ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। रूस से 45,000 टन सनफ्लावर ऑयल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई फिलहाल बंद भी हो सकती है। रूस भारत का मेन डिफेंस सप्लायर भी है। भारत ने रूस से किफायती दर पर क्रूड ऑयल खरीदने का सौदा भी किया है। भारत ने वैश्विक मंचों पर रूस की आलोचना से फिलहाल परहेज भी किया। एक बड़ी खबर आ रही है, जी हां, साइरन की आवाज, बड़ी खबर। रूस यूक्रेन मुलाकात के बाद भी जंग जारी है। मंगलवार को इस्तांबुल में मिले दोनों देशों के प्रतिनिधि। कीव चेर्निहिव पर हमले कम करने पर बनी थी सहमति। चेर्निहिव के मेयर का यह आरोप है कि रूस ने वादे के बाद भी कम नहीं किए हैं हमले। उधर जंग दिन पर दिन इतनी खतरनाक होती जा रही है कि अब यूक्रेन के इंटरनेशनल खिलाड़ी अपनी और अपने देशवासियों की जान बचाने के लिए बंदूक तक उठा रहे हैं। यह खबर खौफनाक है, लेकिन यही सच है। देखिए, ये कहानी यूक्रेन के खिलाड़ियों की है जो वतन की हिफाजत के लिए सैनिक बन गए हैं। मुक्केबाज वाजिली लोमाचेंको ने 2 बार यूक्रेन को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। अब वाजिली अपने देश को बचाने के लिए दुश्मनों से 2-2 हाथ करने को मजबूर हैं। 2013 में यूक्रेन के सर्गेई स्टाकोवेस्की ने रोजर फेडरर को हराकर तहलका मचा दिया था। अब यूक्रेन के टेनिस स्टार सर्गेई स्टाकोवेस्की रैकेट की जगह बंदूक उठाकर तबाही मचाने को लाचार हैं। सर्गेई की तरह अलेक्जेंडर डोल्गोपोलोव भी टेनिस के मैदान पर सनसनी मचा चुके हैं। अब सैनिक की वर्दी में खौफ पैदा करने के लिए बेबस हैं। इस तरह 24 फरवरी के बाद यूक्रेन की लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। रोजर फेडरर को हराने वाले सर्गेई स्टाकोवेस्की चाहते तो अपने बीवी बच्चों के साथ हंगरी में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठा सकते थे, लेकिन सवाल बम और बारूद को झेलते वतन को बचाने का था। सवाल पलायन से खाली होते यूक्रेन के भविष्य का था। सवाल सिर्फ सर्गेई स्टाकोवेस्की के बच्चों का नहीं था, जंग में बाकी यूक्रेनी बच्चों की हिफाजत का भी था। रूस जैसी महाशक्ति से लोहा लेने के लिए यूक्रेन के पास सिर्फ यही हौसला बाकी है। यही वजह है कि मखमली हरी घास को भूलकर टेनिस के रैकेट से लाखों लोगों का दिल जीतने वाले सर्गेई ने बंदूक उठाकर लाखों यूक्रेनियों की जिंदगी को बचाने का बीड़ा उठा लिया है। I cannot say that I feel comfortable around the rifle. I'm not sure how I'm going to react to shooting at somebody. And this is something, and let's say, even if I will be capable of shooting, killing someone is marking you on your life. So I don't believe that any of the Ukrainians are willingly doing it, but we don't have any choice. If we don't stand up, we don't have a country to defend. We don't have a country to live in. कभी अपने टेनिस किट को ट्वीट करके सर्गेई अपने फैंस का दिल जीतते थे। आज अपने सैनिक साजो सामान की किट को ट्वीट करके अपने देश का हौसला बढ़ा रहे हैं।
My kids doesn't know that I'm here. Well, they know that I'm not at home, but they don't know what's war is, and I'm trying not to get them involved. My wife was really upset. I mean, she knew, she understood, but she was really upset because for her it was, you know, leaving the kids is not something I'm proud of. And for me, there was no right choice. I mean, for me being here, I know that it's a mistake. I should be with my family, but if I would be home with my family, it would be a mistake that I would be there and not here. सरगेई की तरह एक और यूक्रेनी टेनिस स्टार अलेक्जेंडर डोल्गोपोलोव भी हाथ में रैकेट लेकर 2012 से लाल बजरी पर तूफान मचा रहे थे, लेकिन अब दिन रात बम और बारूद के शोले झेलने को विवश है। टेनिस की जगह अलेक्जेंडर ने सैनिक साजो सामान को ट्वीट किया है। सैनिकों के लिए बने बंकर में वो घुसे रहते हैं और रूसी सैनिकों को निशाना बनाते हैं। I had no idea how to hold a weapon, so I found a shooting place, and I was lucky that there was an ex-military professional who taught me for 5 or 6, 7 days. I don't remember. So now I'm comfortable with weapons. I can shoot quite. I mean, not perfect, but for sure I can hit a person if I see. वाजिली लोमाचेंको ने 2 बार यूक्रेन के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है। अपने मुक्कों से कई बार विरोधी को रिंग के बाहर फेंका है, लेकिन आज वाजिली लोमाचेंको के सामने अलग ही चुनौती है, रूसियों को यूक्रेन की सरहद से बाहर उठाकर फेंकना। वाजिली लोमाचेंको की देखा-देखी अब कई हैवीवेट चैंपियन भी जंग के रिंग में उतर चुके हैं रूस के खिलाफ। Не воюйте с нами. Еще хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну. Не нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров. Просто поговорите. Все должно остановиться. Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы на своей стране, мы не можем по-другому. Мы защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну. यूं तो पूरी दुनिया में खेलों का एक ही मकसद है, मानवता को सबसे बेहतर साबित करना, और खिलाड़ी इस खूबसूरती के सबसे बड़े आइकन होते हैं। सरहदों की दीवारों को तोड़कर ये खिलाड़ी सारी दुनिया को एक कर देते हैं, लेकिन आज इस जंग ने खिलाड़ियों के हाथ में बंदूकें थमाकर साबित कर दिया कि संभल जाओ दुनिया वालों। सत्ता में बैठे लोग ताकत के नशे में चूर हैं, ये खून के प्यासे हो गए हैं और चीख चित्कारों के शोर में ये सियासी जीत का जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खास रिपोर्ट आपने देखी, सायरन की आवाज। बड़ी खबर क्या है? रूस यूक्रेन के जंग का 35वां दिन। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। अब तक 40 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। संयुक्त राष्ट्र ने यह दावा किया। अब आपको बारी बारी से यूक्रेन के एक एक शहर ले चलेंगे और दिखाएंगे क्या हालत है शहरों की। सबसे पहला शहर आपकी स्क्रीन पर, मारियोपोल को देखकर आसमान भी कांप रहा है। मारियोपोल की एरियल तस्वीरें इतनी भयानक है कि जैसे कोई हॉरर फिल्म। दूर दूर तक सिर्फ राख ही राख दिख रही है। देखिए कितना भयानक मंजर है। अब बारी इरपिन की है। सुंदरता के लिए मशहूर इरपिन कैसे सुनसान है ये आपको दिखा रहे हैं। अब ये शहर सिर्फ वीरान है। ऐसा लगता है इरपिन की दुनिया खत्म हो गई। यूक्रेन भी दुनस्तक में रिहायशी इलाकों पर कर रहा है बमबारी। देखिए कैसे यूक्रेन ने एक रिहायशी इलाके पर हमला करके लोगों की जान ले ली, यानी बदले की भावना से हो रहा है। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर भी
आपको तबाही और बर्बादी के ही विजुअल्स मिलेंगे। यूक्रेन के एक और शहर चर्निहिव की हालत भी डराने वाली है। यहां पर भी बर्बादी का आलम है। चर्निहिव की सारा सिस्टम चरमरा चुका है। अब आपको बताएंगे जंग के 35 दिन का अपडेट क्या है। माइकोलाइव की सरकारी बिल्डिंग पर रॉकेट अटैक, रूस का कीव से पीछे हटना, ध्यान भटकाने की कोशिश। अमेरिका बोला रूसी सैनिक घट नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा है रूस में रह रहे अमेरिकी नागरिक खतरे में हैं। नीदरलैंड ने 17 रूसी खुफिया अधिकारियों को देश से निकाला है। बेल्जियम ने 21 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया है। रूसी सैनिकों की नए सिरे से तैनाती के संकेत हैं। ये अमेरिका ने कहा है। जल्द हो सकती है पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। Of course, there's not a reason for usage of a nuclear weapon. We have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country, we can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. इंडिया न्यूज लगातार एक मुहिम चला रहा है। मुहिम क्या है? बिट्टा कराटे। जब तक सजा नहीं होगी इंडिया न्यूज जागता रहेगा। आप भी जागिए, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।